तुम्हें किस पे गुस्सा है? हानिया पे, क्योंकि वो नोमी के खिलाफ है। ऐसे तुम कैसे सोच सकती हो कि हानिया तुम्हारा कभी बुरा चाहेगी? कोई मेरा अच्छा चाहे या बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वाकई नोमी को पसंद करती हो? नहीं करती किसी को पसंद। एक बात कहूं ऐसा, कुछ भी गलत मत करना। जब मैं दोबारा आऊंगी ना, तो तुम्हारे और नोमी के रिश्ते के बारे में साजिदा खाला से खुद बात करूंगी, उन्हें मनाऊंगी मैं। सीमा बेटा, शाजी आए हैं तुम्हें लेने के लिए। जाओ तुम जाकर उनके पास बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। और तुम्हें क्या हुआ? चलो आओ किचन में मेरे पास। लीजिए। थैंक यू। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कीजिए। यहाँ नहीं, क्या मैं आपसे बात करने के लिए हवेली आ सकती हूँ? श्योर, बिल्कुल, आप जब चाहें आ सकती हैं। थैंक यू। अच्छा। क्या बात कर रही थी तुम शाजी से? बताओ मुझे। हाँ हानिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं शाजी से बात नहीं करी थी, वो मुझसे बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे वो? मुझसे मेरी शादी का पूछ रहे थे। मेरी शादी की फिक्र हो रही है उन्हें। मुझे अकेले में मिलने के लिए बुलाया उन्होंने। तुम नहीं जाओगी? आप मुझे शाजी का हुक्म मानने से रोक रही हैं? शाजी कोई हुक्म दे ही नहीं सकते उससे बात किए बगैर। या मैं ये समझ लूं कि जिस बात की फिक्र शाजी को है, आपको नहीं है? है, मगर अब ज्यादा हो गई है। ये मेरा वादा है तुमसे, शादी करके जल्द अज जल्द इस घर से रुखसत कर दूंगी तुम्हें। सुनो, तुम अब जाओ। आप पहले सो जाएं, फिर मैं खुद चली जाऊंगी। मैं सो चुकी हूँ, तुम जाओ। जी।
शाहजी आप क्यों? मुझे यहाँ देखकर तुम्हें हैरानी हो रही है या परेशानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ आओ, मेरे पास आकर बैठो। मैं पाँव दबा दूं आपके? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ कुछ वक्त गुजारो। आप सोने से पहले चाय पीते हैं ना? मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रुक जाओ। तुम जानती हो तुम्हारे इस रवैये से मुझे क्या लग रहा है? जैसे मैं अपने ही घर में अपनी बीवी को हरास कर रहा हूं। ठीक, तुम्हें मेरे पास नहीं आकर बैठना है तो मत बैठो। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे कमरे से जा रहा हूं। आंसू बनके कतरा कतरा गिरती रही हूँ मैं, अपनी ही आवाज से अक्सर डरती रही हूँ मैं। मेरी तन्हाई पे रोए सारा आसमां। जी फरमाइए। घर में कोई मर्द है? जी मैं बुलाती हूँ। यहीं खड़ी रह। ये क्या कह हम रहे हैं खुद आप? तलाश कर लेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? अंदर क्यों जा रहे हैं आप? कौन है आप? अब्बा, अब्बा, अब्बा ये अरे 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 भाई, कौन लोग हैं आप? अंदर कैसे आ गए? कौन है इस घर का मालिक? मैं हूँ। कागजात हैं तेरे पास? हाँ हाँ, कागजात। जितनी बात पूछूं उसका जवाब दे। ज्यादा बकबक सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम शफीक अहमद। शफीक, देख मेरी बात ध्यान से सुन। इस घर के कागजात हैं मेरे पास। इसका मालिक हूं मैं, और तूने किया हुआ इस घर पे नाजायज कब्जा। ये क्या कह रहे हैं आप? देख शफीक, इस घर को 7 दिन के अंदर अंदर खाली कर दे। अगर इसे मैंने खाली करवाया ना तो लिहाज कोई नहीं करूंगा। मगर बेटा, ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मेरे अब्बा को, छोड़ो मेरे अब्बा को। बेटा नहीं कहना मुझे। ये अपनी रिश्तेदारियां अपनी जबान के अंदर संभाल के रख। और सुन, शाम से पहले पहले इस घर के कागजात लेके पटवार खाने आ जाना। बाकी बात तेरे साथ मैं वहां करूंगा, समझ गया? चलो। घबराना नहीं बेटा, घबराना। अब्बा कहाँ जा रहे हैं आप? दरवाजा बंद करा। यार राजे, वो मैंने तो एमी रोब झाड़ना था। मुझे डर पड़ गया था कि कहीं शफीक अपना इस उम्र में अपने गप्पड़े ही ना गीले कर दे। देखो ना, ये जो जमाना है ना, ये शराफत का है ही नहीं। अच्छा भला निकाह होने वाला था, बड़े मियाँ ने रोकवा दिया, अना बीच में आ गई। ये जो उसकी अना है ना, ये मारनी है। फिक्र ना कर, जो उसकी हालत थी ना, मुझे लगता है खुद ही मरमर आ जाएगा। अरे वाह, ये तो उफ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। रात को मैं बहुत गहरी नींद सोई हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत को ठीक है? सर में दर्द हो रहा है, जिस्म भी बोझल है। मैं तुम्हें डॉक्टर के ले जाता हूँ।
थैंक यू। चलो आप जल्दी से बताओ कि मुझे किस लिए बुलाया है आज। मैं अपने सब काम छोड़कर आई हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि हानिया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो, बस लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ भाई वो तो ठीक है, लड़का पढ़ा लिखा हो, लेकिन क्या? वो हमारी जुबान में कहते हैं ना कि केस जरा मुश्किल है, थोड़ा वक्त लग जाएगा। नहीं, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। भाई लड़का पढ़ा लिखा हो, खूब कमाता हो, अच्छा घर बार हो और शरीफ हो, इसके अलावा कमारा हो, यही चाहती हो ना तुम? कमारा ना भी हो तो चलेगा, हमें शादी की जल्दी है। अब हानिया के लिए मैं नूर बीवी जैसा खानदान ढूंढने से रही। मेरी तो ऐसी कोई डिमांड नहीं है। तुमने खुद ही तो कहा था मुझे कि मैं अपनी बेटियों की शादियां नूर बीवी जैसे घराने में करूंगी। मैंने इज्जतदार घराने की बात की थी, शानो शौकत की नहीं। अच्छा अच्छा, उस दिन ना कुछ समझने में मुझसे गलती हो गई होगी। तुम कैसे गलत समझ सकती हो सायदा? तुम मुझे भी अच्छी तरह जानती हो, मेरी बच्चियों को भी, और मैंने किस तरह से उनकी तरबियत की है। लड़का पढ़ा लिखा हो, शरीफ हो, अच्छे घर का, खूब कमाता हो, है ठीक है। ये बताओ कि हानिया के साथ साथ आयजा के लिए भी कोई लड़का देख लो। और मैं 2 साल से पहले आयजा की शादी नहीं करूंगी। हाँ, अगर ज़हन में कोई अच्छा रिश्ता है तो रख लो, ज़हन से जिम्मेदारी का बोझ उतर जाएगा। हाँ हाँ ठीक है 2 साल तक कर देना। मैं ये चाहती हूँ कि कोई लड़का ढूंढ के तो रखे ना। अच्छा तो बस ठीक है, मैं बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगी। है बहुत शुक्रिया। ठीक है, हाँ फिक्र न किया कर, बहन है तू मेरी। है ओहो, आप मेरी अर्ज तो सुनिए भाईजान। हाँ, लेकिन रजिस्ट्री तो मेरे नाम है ना मकान की, आप सुनिए तो सही। लो फोन ही बंद कर दिया, बात ही कोई नहीं सुनता मेरी। तो अब्बा आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाते? ओ, पुलिस वालों को तो फोन कर रहा था, वहीं तो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। वो उन्हें कब्जा ग्रुप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ मैं सब समझता हूँ, ये उसी खबीस की चाल है जो मुझे धमका कर गया था। वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है, वो इस घर पे कब्जा करना चाहता है, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। हाँ, हाँ, और अगर मैं मर गया ना तो सीधा इस मकान की हिफाजत कर, इस मकान की हिफाजत कर। पानी लेके आओ, जल्दी से पानी लाओ। क्या हो गया? वैसे मान गई राजा साहब, पैसे में बड़ी ताकत है। अरे पैसे में नहीं, सोने में बरकत है, सोने में। वैसे राजे भाई बड़ा जुल्म हो रहा है। अरे जुल्म हो रहा है तो फिर होने दीजिए, आपके साथ तो नहीं ना हो रहा। हाँ मगर वो देखिए मेरी बात सुनिए, आप दोनों मेरी बात सुनिए। हमने एक नहीं, हमने 3 शादियां करनी हैं। हाँ, और वो भी फिरोजा बेगम की जिंदगी में, इससे पहले कि वो रूपोश हो जाएं या रहलत फरमा जाएं। हाँ, और हमें इस मकसद में कोई रोक नहीं सकता, हमारा फैसला बिल्कुल अटल है। हाँ, वो सुल्ताना भी तो अपनी छोटी बेटी का रिश्ता ढूंढ रही है ना? नसरा, अरे हाय, माफ करना साजिदा बहन, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अरे क्या कहा आपने? वो राजा भाई सुल्ताना ने अपनी छोटी बेटी हानिया का रिश्ता ढूंढ रही है। अरे वाह, ये तो फिर बात ही कुछ और हो गई।
ये नहीं कि हमारी दुल्हनिया अब हानिया होगी, अब हम हानिया से शादी करेंगे। सईदा की अब्बा हमें क्यों अकेला छोड़ गए? मेरी माई का क्या बनेगा? कौन इसे रुखसत करेगा? ये सब क्या हो गया? अरे भाई एक ही शहर में रहते हैं, हमें कोई बता तो देता, इतनी बड़ी आफत आ गई। अरे अरे माँ जी, आपा, जो भी है, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हस्ती हैं। या अल्लाह, हमारे साथ क्या किए? देखिए, आपको बहुत सब्र की जरूरत है अपनी बेटियों के लिए। ये फिक्र छोड़ दीजिए कि गुजारा कैसे होगा, हम आ गए हैं ना। आपके ये शफीक साहब कितने शफीक इंसान थे बेचारे, अपनी जिंदगी में चाहते थे कि बेटियों का बोझ अपने सर से उतार दें। आप फिक्र ना कीजिए। देखिए, हम ऐलान करते हैं आज यहाँ पर, हम राजा शौकत अली आज ये ऐलान करते हैं कि इस घर की तमाम तर जिम्मेदारियां और अखराजात अब हमारे हैं। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगी। अरे आपा, देखिए बाजी, बहन, अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है, बहुत पैसे दिए हैं। ये पैसे किस लिए हैं? अगर ये अल्लाह की राह में न खर्च हों तो किस लिए हैं? आप फिक्र न कीजिए, हम हैं यहाँ पर, आपके पास हैं, फिक्र न करें। हमें करना। अरे हमने कह दिया ना, हम सहारे के लिए इधर मौजूद हैं। आप क्यों इस तरह सहारे की बात अब छोड़ दीजिए? ये सभी कहते हैं कोई नहीं बनता। अरे भाई, हम इधर खड़े हैं, सबके सामने ऐलान किया है हमने कि अब से आपके खानदान का तमाम जिम्मेदारियां बोझ हमारे ऊपर है। हमारे दोस्त है, अब उनके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? हानिया से कोई भी शादी करे, तुझे इस पे क्या एतराज है भाई? अम्मा, मैं हानिया बाजी की शादी नहीं होने दूंगा। शक्ल देखिए उस बुड्ढे ने अपनी। नोमी बेटा, वो बुढ़ा पागल हो चुका है। इतना माल और जायदाद उसने इकट्ठी कर ली है, अब उसे समझ नहीं आ रहा वो इसका करेगा क्या। उसकी नस्ल से वारिस तो कोई पैदा होना नहीं है। जाहिर है सारा माल अयाशी पे ही उड़ाएगा ना। ऐसे बदकिरदार शख्स को तौफीक तो नहीं होनी कि अल्लाह की राह में खर्च करे, कोई नेक काम करे। अम्मा, कुछ भी हो जाए, मैं हानिया आपी की शादी उस बुड्ढे के साथ नहीं होने दूंगा। तो अपनी बकवास बंद कर। तो फिर मेरी भी शादी करवाएं आयजा के साथ। अम्मा, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, अगर आपने मेरी शादी ना करवाई ना, तो मैं फिरोजा खाला को जाके सब कुछ सच बता दूंगा कि आपकी और चाचा शौकत की कोई प्लानिंग चल रही है। खबरदार है इंदा से जिस बात की तू, बदतमीज कहीं का। बंद रख अपना मुंह। तुम्हारा बाप 2 दिन से गायब है, कुछ खबर भी है कहाँ है वो? पता है मुझे, आप पूछती जाएं बताता जाता हूँ। अच्छा, तो फिर बताओ, कहाँ है इस वक्त राजा शौकत अली? चौधरी जफर के डेरे में बैठे हुए। और कर क्या रहा है? वो क्या नाम है उस लड़की का? सईदा। हाँ, सईदा के बाप को धमकाया है उन्होंने चौधरी जफर के जरिए, शायद घर पे कब्जा कर रहे हैं। बेचारे को हार्ट अटैक ही हो गया। समीर, उसके लिए रास्ता आसान हो गया, अब वो उससे शादी कर लेगा। वो उससे भी आसानी से कहीं और शादी कर सकते हैं। मजा फिक्र न करें, मेरी नजर है उन पर। निकाह तो एक भी नहीं होने दूंगा मैं उनका।
अगर मुनासिब समझे तो एक मशवरा दूं अम्मा जान। अब्बा 3 क्या 1 शादी भी नहीं करेंगे अगर आप उन्हें इसी घर में प्यार दें। अगर उन्हें इसी घर में सुकून मिले तो उन्हें क्या जरूरत है कहीं। समझती क्या अपने आप को? बहुत अक्लमंद हो, सिर्फ जुबान दराज हो। तो सुकून था तो अब तक शादी नहीं की उसने। अब उसे बहाना मिल गया अपनी शादी करने का, वारिस नहीं है उसके पास। और समीर, अपनी बीवी की जुबान को सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। ये टिप है मेरी तरफ से। और एक टिप मेरे पास भी है इनके शौहर को कंट्रोल करने के लिए। चुप करो। अब आप देखिए होता है क्या, पहले बिजली का कनेक्शन कटेगा, फिर अचानक कुछ गड़बड़ होगी और गैस का जो कनेक्शन है वो भी खराब हो जाएगा। उसके बाद नक्शे वाले आएंगे घर का नक्शा लेके कि आपने गलत नक्शा पास कराया, आपने असल नक्शा तो पास नहीं कराया, इस घर को तोड़ के गिराएंगे, आप फिर से बनाएंगे। हाँ, उसके बाद वो जो रस्सी वाला पटाखा होता है ना बड़ा सा, बच्चे जो शबरात वाले दिन चलाते हैं, वो चलेगा 3 जगह से। रोशानी बीबी, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी फरमाइए। क्या चल रहा है तुम्हारे और नूर बीबी के दरमियान? सुबह नाश्ते की टेबल पर वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, वजह क्या है? उन्हें लगता है कि उन्होंने मुझे शिकस्त दे दी है। क्या मतलब? शायद मुझे वो बहुत खास समझती है, इसीलिए मुझे दुख देकर खुश हो जाती है। तुम्हें क्या दुख है? मेरे तो बहुत अनजान है रोशानी बीबी, इनकी समझ तो मुझे भी नहीं आती, मैं आपको क्या समझाऊं। देखो, मुझसे घुमा फिराकर बात मत किया करो, सीधी तरह से बताओ कि हुआ क्या है। हुआ नहीं है, होने वाला है। और क्या होने वाला है इसका इल्म मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। दफा हो जाओ यहां से, जाओ। सुनो, जितना भी हो सके उसके करीब रहा करो। सुन लिया तुमने? बेशक तुमसे जितना भी दूर भागे, लेकिन तुमने उसके करीब जाना है। जी नूर बीबी, प्यारी लग रही हो, चेहरे पर नूर भी है। कुछ लोगों की किस्मत भी ना मेरे जैसी होती है। अम्मा मान जाए तो महबूबा नहीं मानती, महबूबा मान जाए तो अम्मा नहीं मानती। अब बंदा छोड़े तो किसे छोड़े यार? अम्मा को। तेरा दिमाग तो ठीक है। देख, तुझे आयजा से अम्मा जितना ही प्यार है, ठीक? हाँ। तो पलड़ा तो आयजा का भारी हुआ ना। वो कैसे? रियलिस्टिक होकर सोच। अम्मा अपनी जिंदगी जी चुकी हैं, जब वो कब्र में उतरेंगी तो तू हाथ मलता रह जाएगा। अम्मा ने लड़की को नहीं आने दिया और जिब्राइल अम्मा को ले गए। इसके लिए ना बेहिस होना जरूरी है, और वो मैं नहीं हूं।
कोई और तरीका है तेरे पास? तरीके तो बहुत है लेकिन तेरे में हिम्मत नहीं है। ये ना कह यार, आयजा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर कल निकाह करवा दूं तेरा। वो कैसे? है एक प्लान। देख यार समीर, तेरे अगर किसी भी प्लान में आयजा के घर वालों का नुकसान है ना, तो तू रहने दे यार, नहीं चाहिए मुझे। कोई और तरीका है तो बता दे यार। बड़ी हमदर्दी हो रही है तुझे उससे। सच्चा प्यार हो गया मुझे आयजा से यार। अम्मा आपने बुलाया? हाँ बैठो इधर। क्या हुआ अम्मा? कब से मिल रहे हो तुम दोनों? कौन अम्मा? देखो आयजा, मेरे साथ झूठ मत बोलना। अब बात खुली गई है तो साफ साफ बता दो, और कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारी इज्जत पर हर्फ आए। अब मुंह से फूटो भी, कब से मिल रहे हो तुम दोनों? अम्मा वो कुछ महीनों पहले से, बस वो मुझे मुस्कुरा के देखता था। पहले तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन फिर अच्छा लगने लगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं अम्मा। कहाँ मिलते हो तुम दोनों? कसम से अम्मा, जब कभी वो घर आता है किसी बहाने से, मेरा मतलब है जब साजदा हाला उसे किसी काम से भेजती हैं और मैं घर में अकेली हूँ तो बात हो जाती है उससे। क्या बात होती है तुम्हारी? तो फिर प्लान सुन ले, अगर दिल माने तो कदम बढ़ा लेना। तो बता करना क्या? ये होगा ये। अम्मा वो उसने मुझसे पूछा था कि अगर वो अपनी अम्मा को रिश्ते के लिए भेजे तो मैं हाँ कहूंगी। सिर्फ बात हुई है ना? अम्मा मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझ पे शक नहीं कर सकती। चलो जाओ अंदर। यार इसमें तो उनकी इज्जत उनकी जाती है जिनकी कोई इज्जत होती है। पूरा मोहल्ला जानता है। सुल्ताना खाला ने भाग के शादी की और तलाक के बाद सारे मर्दों को अपने पीछे लगाए। नहीं यार, ये इल्जाम है उस पर। इल्जाम है तो क्या हुआ? इल्जाम ही से तो इज्जत जाती है। रियलिस्टिक होकर सोच कि कल शाम इतने बजे तेरी खाला और तेरी अम्मा तेरा निकाह पढ़ा रहे। चांसेस तो बहुत हैं यार। 100% चांसेस। अगर तू हिम्मत करे तो आज ये काम कर डाल। ठीक है, करते हैं। तुम्हारा इकलौता लड़का है साजदा, अगर इतना ही पागल हो गया उस लड़की के पीछे तो कर दो उसकी शादी तलाकन की लड़की से। हाँ तो और क्या, उनका तो काम ही है लड़कों को पीछे लगाना। अब अगर लड़का पीछे लग ही गया तो भुगतो। देखो कल कुलाओं को उसके पीछे लग के तुम्हारे लड़के ने कुछ जहर वहर खा लिया तो अल्लाह रहम करे।
नासरा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी इकलौती औलाद है नोमी, मेरी कुल कायनात है मेरा बेटा। वही तो समझा रही हूँ बहन, अपनी कुल कायनात को बचा लो। थोड़ा सा अजाब ही सहना पड़ेगा ना कि तलाकन की बेटी को बहू बनाने के ताने सुनने पड़ेंगे, तो सुन लेना। बेटे को कुछ हो गया तो क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो नासरा शाम के वक्त? खुदा के लिए चुप कर जाओ। देखो मैं तुम्हें ना दूसरे तरीके से समझाती हूँ, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी। मेरे पास सुनो, कल मेरे पास नोमी आया था, कह रहा था खाला अम्मा को मना लो वरना मैं कुछ कर लूंगा। हाँ अब बताओ भला मुझे क्या जरूरत पड़ी तुम्हें इतना जोर देने की कि उसकी शादी तलाकन की लड़की से कर दो हैं? देखो तुम्हारी जगह मैं होती ना तो दूसरी बार सोचती ही ना, फौरन अपने बेटे का रिश्ता कर देती। क्या सोच रही हो? ठीक है, अब सुल्ताना की सबसे अच्छी सहेली होते हुए मैं अगर उसका बोझ नहीं बांटूंगी तो और कौन बांटेगा? मैं कल ही जाकर ना सुल्ताना से नोमी के लिए आयजा का हाथ मांग लूंगी। लो फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो। लो बुलाओ उसको, किधर है? कह रहा था खाला बड़े रिश्ते करवाती हो, मेरा रिश्ता करवाओ तो मानूंगा। खाला मेरा रिश्ता करा दो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बुलाओ उसे, किधर है? मैं अपना इनाम लेती हूँ उसे। उसने कहाँ से देना है तुम्हें इनाम? मैं ही तुझे खुश कर दूंगी, बस थोड़ा सब्र कर। कल मुझे जाकर सुल्ताना से आयजा का हाथ मांगने दे। पता नहीं वो हाँ भी करती है या नहीं। लो तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी वो। हाँ अच्छा, खैर अब ऐसी बात भी नहीं है। देख लेना तुम। अम्मी इस वक्त कौन हो सकता है? पता नहीं, अल्लाह खैर करे, मैं जाकर देखती हूँ। दरवाजा खोलो खाला, मोहल्ले वाले आए हैं। क्या बात है? खाला ये मोहल्ले वाले अजीब सी बातें कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके घर में कोई साया रात के वक्त दीवार फैलांग कर आता है और सुबह फजर के वक्त दीवार फैलांग के चला जाता है। खबरदार, अपनी बकवास को बंद करो समीर और चले जाओ यहाँ से। अरे मैं क्या कह रहा हूँ कि तो मोहल्ले वाले कह रहे हैं। तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता खाला, मोहल्ले वाले चाहते हैं कि आपके घर की तलाशी ले लें ताकि इनका भी शक दूर हो जाए कि कोई साया हुआ है। बस तो फिर ठीक है, 4 लोग सिर्फ अंदर आएंगे, बाकी नहीं। भाई आज अम्मी सब खैरियत तो है? ये कौन लोग हैं? हाँ सब खैरियत। आ जाए जाए, तलाशी ले लें। किस चीज की तलाशी? कहाँ जा रहे हैं लोग? अम्मी हाय तौबा तौबा तौबा, हम कहते थे ना अंदर कोई है। अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। अंदर कोई है? क्या हुआ? अम्मा ये सब क्या है? कौन है अंदर? मुझे क्या पता, सब क्या हो रहा है? तौबा तौबा, अंदर तो कोई है। क्या बात कर? सब तुमने देखा किसी को? नहीं मुझे नहीं पता अम्मी। अम्मा मैंने किसी को नहीं देखा। क्या देखा तुमने? मैंने इस लड़के के कमरे में आदमी को देखा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। अरे खाला कोई मसला नहीं, अभी फैसला हो जाए। चलो दिखाओ क्या देखा तुमने। चले मेरे साथ।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, 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 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सीमा! तू क्या पढ़ रही, क्या कर रही है मेरे? हाँ? नूर बीबी, रोशानी बीबी, रोशानी बीबी, नूर बीबी क्या हुआ आपको? नूर बीबी, नूर बीबी, क्या? ये देखिए नूर बीबी को क्या हुआ? क्या क्या तुमने? नूर बीबी, नूर बीबी, नूर बीबी आंखें खोले, जाओ पानी लेकर आओ। नूर बीबी, नूर बीबी आंखें खोले। क्या किया तुमने? हाँ क्या कर रही थी तुम? नूर बीबी, नूर बीबी आंखें खोले, आंखें खोले, क्या हुआ आपको? नूर बीबी आंखें खोले। आप लोग बस ऐसे ही परेशान हो रहे थे। आ जाओ, अपना नोमी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे तूने मुझे बताया नहीं इस केस के बारे में। खैर मोहल्ले वालों सुन लो और देख भी लो कि जो तुम लोग समझते थे कि सुल्ताना खाला के ऊपर जो इल्जाम लगाए वो कभी सच नहीं होता, आज देख लो कि वो सारे इल्जामात सच होंगे। कोई साया नहीं, उनका अपना हमसाया है। अपनी बकवास मत कर ले, वरना तुझे चीर के रख दूंगी। किसी को माफ नहीं करोगी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मगर आप नहीं करोगी। तो आ जाओ यहाँ से, सारे चले जाओ यहाँ से। और मैं बदकार हूँ, मैं बदकार थी, पहले भी इसी हिसाब से जी रही थी, अभी भी इसी हिसाब से जीऊंगी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, देख लूंगी तुझे राजा समेत बिना गरम को जाते। क्या कर रहा था तुम्हारे कमरे में? क्या कर रहा था? अरे बाजी कसम ले लो, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया। झूठ मत बोलो, सच बताओ। कैसा अपनी से नहीं, मुझसे बात करो। कैसे है तुम्हारे कमरे में वो? मुझे नहीं पता आर्या बाजी, नहीं मुझे सच बताओ, कैसे है तुम्हारे कमरे में वो? नहीं पता मुझे आर्या बाजी। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया। आपके भी पानी। अम्मा, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, कैसे यकीन दिलाऊं? आयजा, आयजा दरवाजा खोलो, आयजा दरवाजा खोलो। अम्मा, अम्मा मैं अपनी जान लेने लगी हूँ। आनिया बाजी, आयजा मैं आपको अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही हूँ। दरवाजा खोलो, मैं उसको मारने लगी हूँ। अम्मा मैं उसको मार रही हूँ। आयजा, आयजा दरवाजा खोलो, कुछ ना करना। अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे कम पे आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। आयजा, आयजा मैं उसको मार रही हूँ अम्मा। कुछ नहीं कहेंगे, खोलो दरवाजा खोलो। मैं अपनी जान ले रही हूँ अम्मा।
होगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। आयशा, अपनी बेगुनाही को सबूत देने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, और इससे कम पे शायद हम लोगों को यकीन ना होता। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। तुम और रोशाने अपने कमरे में जाओ, मुझे सीमा से अकेले में कुछ बातें करनी है। जी। बेबी रुक जाओ, तुम्हारा किरदार मशकूक हो गया है। जब तक मैं अपने सारे शक दूर नहीं कर लेती, तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। एक बात तो बताओ, किसकी जान लेना चाहती हो? किसके लिए बद्दुआ मांग रही थी? बेबी ये क्या कह रही हैं आप? झूठ मत बोलो सीमा, मैंने अपने कानों से तुम्हारे रोने और तुम्हारे हिचकियों की आवाजें सुनी है। तुम अपने परवरदिगार के सामने गिड़गिड़ा के रो रही थी। किस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है तूने? किसकी मौत मांगी है? बेबी मैं तो सिर्फ इस घराने के वारिस की दुआ मांग रही थी। और झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। चले जाओ यहां से, चले जाओ अपनी नजरों के सामने से। शाची मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया। जी? हाँ, तुम्हारे घर से फोन आया था, वो कह रहे थे कि उसने सीमा 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 सीमा, मैं पानी लेकर आ। सीमा 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 होश में आओ। साजदा, साजदा कहाँ तुम भाई? साजदा, साजदा। हाँ जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। नासरा बहन क्या हुआ है? इतनी घबराई भी क्यों हो? खैरियत तो है? साजदा, वो सुल्ताना की बेटी आयजा। हाँ क्या हुआ उसे? आयजा ने ना खुदकुशी कर ली है। हाय मैं मर गई। आयजा ने खुदकुशी कर ली? हाँ उसने खुदकुशी कर ली। समझ नहीं आई क्यों। मैंने कहा मैं जाके पहले तुम्हें बता दूं।